जरा सोचिए, अगर कल्पना चावला को कभी कहा जाता कि लड़कियां अंतरिक्ष में नहीं जाती, अगर पीवी सिंधु के माता पिता उनको कहते कि खेलों में कोई करियर नहीं होता, अगर प्रियंका चोपड़ा ने अपने छोटे से शहर से बाहर निकलने का साहस नहीं किया होता, तो क्या आज हम गर्व से उनके नाम ले पाते? क्या भारत को इन क्षेत्रों में विश्व में कोई पहचान मिल पाती? क्या भारत की और बेटियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती? बिल्कुल नहीं। ये उन सपनों की जीत है जो बेटियों ने देखे, और उन माता पिता की जीत है जिन्होंने बेटियों के सपनों को पंख दिए। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पूरा देश तो अपनी इन बेटियों पर गर्व कर ही रहा है। अब दुनिया की नजर भी भारत की इन बेटियों पर है, उस विचार पर है जो इन बेटियों को हौसला देता है, उस परवरिश पर है जो इनके हौसलों को उड़ान देता है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला की क्षेत्रीय निदेशक क्रिस्टीन अरब ने हाल ही में कहा, महिला सशक्तिकरण में भारत का नेतृत्व एक वैश्विक मॉडल है। ये वाक्य सिर्फ भारत की महिलाओं की मेहनत की नहीं, बल्कि उस सोच की पहचान भी है जिसने पूरे समाज का चेहरा बदल कर रख दिया है। आज जब पूरी दुनिया महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, तो भारत अपने कदमों से एक ऐसा रास्ता तैयार कर रहा है जिस पर बाकी दुनिया चल सके, और इसमें भारत की महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है। कहा जाता है कि आधा आसमान महिलाओं का ही है, लेकिन सच तो यह है कि औरतों के बिना पूरा आसमान अधूरा ही है। भारत के बिना दुनिया अधूरी है, और अपनी बेटियों के बिना भारत भी अधूरा है। भारत की बेटियों का हुनर, उनकी ताकत, उनकी मेहनत, उनका जज्बा और उनकी बुद्धिमत्ता ने भारत को वैश्विक मंच पर एक अलग पहचान दिलाई है। सोचिए, ऐश्वर्या राय जब मिस वर्ल्ड बनी, प्रियंका चोपड़ा जब मिस वर्ल्ड और फिर ग्लोबल सुपरस्टार बनी, पीवी सिंधु ने जब ओलंपिक में मेडल जीता, सानिया मिर्जा ने टेनिस कोर्ट पर जब तिरंगा फहराया, कल्पना चावला ने अंतरिक्ष की उड़ान भरी, तो क्या सिर्फ उनके परिवार गर्व से भर उठे थे? नहीं, उस पल पूरा भारत उनके साथ खड़ा था। हर भारतीय की आंखों में चमक थी, दिल में गर्व था। और भारत के इतिहास को देखें तो इंदिरा गांधी जैसी लौह महिला ने इस देश का नेतृत्व किया। सरोजनी नायडू ने आजादी की लड़ाई में अपनी कविताओं और अपने जज्बे से नई ऊर्जा दी। ये सब उदाहरण सिर्फ ये बताते हैं कि भारत की बेटियों ने हर दौर में अपने लोहे मनवाए हैं। हाल ही में जब बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन को संयुक्त राष्ट्र की प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी यानी कि UNFPA का नया दूत नियुक्त किया गया, तो ये सिर्फ एक सम्मान नहीं था, बल्कि भारत की बेटियों की जीत थी। कृति सेनन ने कहा, शिक्षा, आत्मसम्मान और बड़े सपने हर व्यक्ति के लिए जरूरी हैं। ये बात सीधी सी लगती है, लेकिन गहराई बहुत बड़ी है। शिक्षा, क्योंकि यही वो हथियार है जो औरत को हर बंधन तोड़ने की ताकत देता है। आत्मसम्मान, क्योंकि अगर खुद पर भरोसा नहीं तो दुनिया कभी सम्मान नहीं करेगी। बड़े सपने, क्योंकि सपनों के बिना जीवन अधूरा है, और सपनों के बिना महिला सिर्फ जी रही होती है, जी नहीं पाती। कृति सेनन ने यह भी कहा था कि सिनेमा में औरतों को सिर्फ देवी, अबला नारी या आदर्श लड़की तक सीमित नहीं करना चाहिए। औरत भी इंसान है जिसके अपने सपने, महत्वाकांक्षाएं और कमजोरियां होती हैं। यही असल बराबरी है, और यही समाज को समझना होगा। आज हम नजर डालें तो भारत की बेटियां हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं। विज्ञान में सुनीता विलियम्स, खेलों में मैरी कॉम, मिताली राज, पीवी सिंधु, निखत जरीन, राजनीति में निर्मला सीतारमण, कला और सिनेमा में प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण, और आज कॉर्पोरेट दुनिया में इंदिरा नूई, किरण मजूमदार शॉ, इन सब ने साबित कर दिया कि भारत की बेटी किसी से कम नहीं। सवाल तो ये भी है कि आखिर भारत से दुनिया महिला सशक्तिकरण क्यों सीखना चाहती है? उसका जवाब इतना सही है कि यहाँ सिर्फ बातें नहीं बल्कि काम भी हो रहा है। सबसे पहला काम, राजनीति में आरक्षण। महिलाओं को संसद और पंचायतों में आरक्षण देकर निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभियान हर घर तक पहुंचा और बेटियों की शिक्षा पर ध्यान बढ़ा। उद्यमिता में महिलाएं, स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना जैसी योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। खेलों में प्रोत्साहन, ओलंपिक और एशियन गेम्स में महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई हैं। यानी भारत सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धरातल पर बदलाव लाने की कोशिश की। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र महिला ने भारत को वैश्विक मॉडल कहा। भारत महिला सशक्तिकरण का चेहरा है। यहाँ की बेटियां न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे देश का मान बढ़ा रही हैं। क्रिस्टीन अरब का ये कहना कि भारत दुनिया के लिए मॉडल है, ग्लोबल मॉडल है, बिल्कुल सही है।
ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जहां दुनिया को संदेश देने का जिम्मा दिया गया कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को। और पहली बार प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एक महिला एसपीजी जवान अदासो कपेसा ने भी दुनिया का ध्यान भारत की बेटियों के नेतृत्व की ओर खींचा। ऐसे और कई उदाहरण हैं। भारत की हर महिला विश्व के लिए एक प्रेरणा है। भारत के हर घर में देवियों को पूजा जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ही साक्षात ईश्वर ही हैं, जिनको उनकी मां के नाम से ही जाना जाता था। देवकी नंदन कृष्ण, कौशल्या नंदन राम, अंजनी पुत्र हनुमान, गौरी नंदन गणेश। इसके अलावा देव भी देवियों के नाम से पूजे जाते हैं। सियापति राम, गौरापति शंकर, लक्ष्मीपति विष्णु, आज भी वो इन्हीं नामों से पूजे जाते हैं। नारी का नाम हमेशा भारत में पुरुषों से पहले लिया जाता है और सबसे पहले नारी ही पूजी जाती है। नारी सम्मान हमेशा से भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है। तभी तो भारत में कहा जाता है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत की इसी राह पर अब विश्व अग्रसर हो रहा है।